सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को पारंपरिक लोक पर्व हरेली की धूम रही। मुख्यमंत्री निवास से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों तक सभी ने अपने अपने आवासों पर पारंपरिक विधि से हरेली पर्व मनाया। यह त्योहार राज्य की कृषि, संस्कृति और लोक परंपराओं का प्रतीक है, जिसमें लोग अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं, पशुओं को नहलाकर सजाते हैं और नीम की डंडियों से झाड़ा देकर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर स्थित सीएम हाउस में हरेली पर्व का उत्सव पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया। उन्होंने कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की आत्मा है, जो हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व और धरती से जुड़ाव की भावना सिखाता है। इस मौके पर उन्होंने पारंपरिक यंत्रों की पूजा की और लोक कलाकारों के नाच गाना का आनंद लिया। पूरे परिसर को उत्सवमय वातावरण में सजाया गया, जिसमें ग्रामीण जीवन और छत्तीसगढ़ की संस्कृति जीवंत हो उठी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने निवास पर हरेली पर्व मनाया। पारंपरिक परिधान में नजर आए बघेल ने खेत खलिहान के औजारों की पूजा की, गौ माता की सेवा की और गेड़ी चढ़ते हुए परंपरा का निर्वहन किया। हालांकि इस दौरान वे राजनीतिक मुद्दों पर भी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके बेटे चैतन्य को बिना नोटिस दिए जन्मदिन के दिन उठा लिया गया, जो एक सोची समझी रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को खत्म करने का प्रयास है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसे उनके पिता को जोगी सरकार, उन्हें रमन सिंह ने और अब उनके बेटे को मोदी सरकार ने जेल भेजा है। बघेल ने यह भी कहा कि चैतन्य सिर्फ उनका बेटा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता उनका परिवार है। राजनीतिक माहौल के बीच भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि बालौदा बाजार में एसपी कलेक्टर ऑफिस आगजनी मामले में कांग्रेस के सतनामी नेताओं को फंसाया गया है, जबकि व्यवस्था बीजेपी की थी। इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव को भी 6 महीने की जेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब सतनामी समाज को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि वे प्रदर्शन ना करें। बस्तर के कद्दावर नेता कवासी लखमा को जेल भेजे जाने की भी उन्होंने बस्तर की आवाज दबाने का प्रयास बताया। इसी बीच डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री टंकराम वर्मा के निवास पर भी हरेली पर्व की परंपराएं निभाई गई। पारंपरिक भोजन, हल और बैल की पूजा तथा पौधारोपण कर त्योहार का उल्लास मनाया गया। डिप्टी सीएम ने अपने आवास में शीशम का पौधा लगाया और बचपन की हरेली की यादों को साझा किया। गांवों और शहरों में भी हरेली पर्व का उत्साह चरम पर रहा। बच्चे गेड़ी चढ़कर खुशियां मना रहे थे, तो जगह जगह शिविर, पौधारोपण और पारंपरिक नृत्य गान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री निवास में लोक कलाकारों की मोहक प्रस्तुतियों, राउत नाचा और छत्तीसगढ़ी संगीतों की धुनों ने पूरे आयोजन को सांस्कृतिक महोत्सव का रूप दे दिया। हरेली पर्व ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, बल्कि यहाँ की परंपराएं लोगों को एकजुट करती हैं, चाहे वह समाज का कोई भी वर्ग हो, किसान, कलाकार या नेता। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।